नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जम्मू कश्मीर में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। सीमाई इलाकों में रेल लाइन भी बिछाई जा रही है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लोग बदहाली और गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बिजली और ब्रेड को लेकर आए दिन पीओके में प्रदर्शन होता रहता है। रामबन की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बयान जारी किया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इस बयान के बाद से खलबली मची है। पीओके को लेकर भारत का ऐलान। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह की बातों का मतलब है कि पाकिस्तान के लोग पीओके को विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग पीओके को अपना मानते हैं। बीते कई सालों से पीओके के लोगों ने इस्लामाबाद के खिलाफ आटे को लेकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन का नहीं, आखिरी फैसले का वक्त है। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे
जंगे ऐलान कर दी। लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए पीओके के लोगों को ही पहल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 1971 में बांग्लादेश जैसी स्थिति तब बन सकती है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तानी शासन के खिलाफ एकजुट खड़े हो जाएं। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोगों का जो झुकाव है वो पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ है। राजनाथ सिंह ने रामबन के जम्मू कश्मीर का विकास दिखाकर भारत का संदेश पीओके को पहुंचाया। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन समेत तमाम चीजों का विकास हो रहा है, लोगों की दशा और दिशा दोनों बदली जा रही है, तो वहीं पीओके में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। गरीबी से लोगों का हाल बेहाल है। आलम तो यहाँ तक है कि लोग आटे और रोटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान की कंगाली की पोल खोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। सीमाई इलाकों में रेल लाइन बिछाई जा रही है। लोगों को रोजगार मिल रहा है। बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करवाई जा रही है। आतंक मुक्त कश्मीर का विकास देखकर अब जल्द ही पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनने को आतुर होंगे। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ भारत में जहां जोर शोर के साथ में विकास के काम हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान अपनी बदहाली पर आंसू भी नहीं बहा पा रहा। सेना ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आवाम सड़कों पर है। हालात केवल पीओके के बद से बदतर नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में भी लोग सड़कों पर है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही। रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली के दौरान कड़े तेवर दिखाते हुए पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया। आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कुछ लोग करते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान एक काम कर दे, आतंकवाद का सहारा लेना बंद कर दे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हों? क्योंकि इस हकीकत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। हम चाहते हैं बेहतर रिश्ते बनाने, लेकिन पहले वह आतंकवाद को रोके, उसके बाद जिस स्तर पर भी बात करनी होगी वह करेंगे। एक तरफ भारत में जहां जोर शोर से विकास के काम हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान अपनी बदहाली पर ठीक से आंसू भी नहीं बहा पा रहा। सेना के शासन ने वहां के लोगों का जीवन मुहाल कर दिया। आवाम सड़कों पर है। हालात केवल पीओके के बद से बदतर नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद में भी लोग सड़कों पर हैं। बीते दिन इमरान खान के समर्थकों ने रैली निकाली। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लोगों ने अपने नेता की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में नजदीक बड़ा जलसा किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को सैनिक तरीके से लेना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पीछे पूरी तरह से चीन खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत में विलय होगा तो वह तब होगा जब वहां के नागरिक चाहेंगे कि वो भारत में आके मिल जाएं, अन्यथा सैनिक तरीके से होना बहुत मुश्किल है। ये कोई जंग का मैदान नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके की है, जहां इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ अपनी रैली कर रही है। पीटीआई का आरोप है कि पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने उनकी रैली पर इस तरह से गोलीबारी की।
पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के हालात किस कदर खराब है। पाकिस्तान के अंदर जो पीओके में लोग रह रहे हैं, वहाँ के बाशिंदे जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जिस तरह पाकिस्तान की सेना वहाँ उन पर अत्याचार कर रही है, वो कतई नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। जितने भी वहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बड़े प्रखर और मुखर रूप से ये कहा है कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि साहब अगर आप जो बाउंड्री फेंसिंग है, अगर हमें एक विंडो ऑफ ओपनिंग दें तो हम इसको तोड़ के भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो यकीनन ये जो स्वर उठ रहे हैं वो पाकिस्तान में जो खाना जंगी चल रही है उसके ख़िलाफ़ है, वहाँ की बद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ की जो पाकिस्तान की सेना की जो ज़्यादतियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। लोग एक पुरअमन ज़िंदगी चाहते हैं और वो केवल भारत और भारत ही उनको दे सकता है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही। वो समय समय पर भारत को लेकर गीदड़ फपकियां देता है। पाकिस्तान हमेशा से भारत से तुलना करता है। पाकिस्तान का सालाना बजट 5.65 लाख करोड़ रुपए का है, तो वहीं भारत का सालाना बजट 48.21 लाख करोड़ का है। बदहाली के बावजूद पाकिस्तान अपनी सेना पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। पाकिस्तान ने 63,000 करोड़ रुपए सेना पर खर्च किए, जो पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट का 11.5% खर्च कर रही है। तो वहीं भारत का रक्षा बजट 6,21,000 करोड़ रुपए का है, जो कुल बजट का 12.8% है। ये पहले की तुलना में तकरीबन 5% ज्यादा है। पाकिस्तान अपने बजट का कुल 52% सिर्फ पंजाब प्रांत में खर्च करता है। सिंध को 25%, तो वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ साथ पूरे कश्मीर क्षेत्र को सिर्फ 10% का हिस्सा मिलता है, जिसमें पीओके में महज 230 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारत कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में 16 गुना ज्यादा खर्च करता है। भारत ने बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एक तरफ पीओके बदहाली से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। पहाड़ों का सीना चीरकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सीमाई इलाकों तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। वहां के आवाम की आमदनी में इजाफा हो रहा है। सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। तो दूसरी तरफ पीओके के लोग दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उन्हें इस्लामाबाद के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसे में अब पीओके के लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। पाकिस्तान की जो माली हालत है, जो वहाँ की सियासी हालत है, वो पूरी दुनिया को जग जाहिर है। और पाकिस्तान जिस माली बहरान से गुजर रहा है, या जिस तरह से वहाँ उसकी जो फ़ौज है उसकी शीन और शाइन दोनों कम हुई हैं, ये बताता है कि भारत के बनस्बत पाकिस्तान की क्या हालत है। और पाकिस्तान अपना जो कंट्रोल है वो खोता जा रहा है। किसी ज़माने में पाकिस्तान की सेना का वहाँ जो वर्चस्व हुआ करता था, 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ जहाँ कोर कमांडर के घर को रैंसैक किया गया, जो जनरल हेडक्वार्टर्स है उसको रैंसैक किया गया, ये बताता है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसकी पकड़ दिन ब दिन बदस्तूर कम होती जा रही है। तो वहाँ के लोग अब आज़ादी चाहते हैं, वहाँ के लोग अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो चाहते हैं। पीओके में जहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, आलम तो ये है कि बिजली से लेकर ब्रेड के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने पहले से बदतर हालात में रह रहे पीओके के लोगों की हालत और ज्यादा फाख्ता कर दी है।
अब आवाम के सब्र का बांध टूटने लगा है। आलम यह है कि पीओके के लोग कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।